नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, बयानवीर एक एक कर बाहर आते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की हर सियासी हलचल पर, हर सियासी मुद्दे पर सबसे तीखी बहस होती है सिंहासन में। तो सिंहासन में बात होगी आज उस बयान की जिससे देश की सियासत और सामाजिक विमर्श में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। बयान आया है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठनों में से एक जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी की तरफ से। धर्म की नगरी हरिद्वार के पिरान कलियार में हजारों की भीड़। उलेमाओं और हाफिजों के सामने मदनी ने कहा कि जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है, जिहाद मुसलमान का हक है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ मदनी नफरत की सियासत को छोड़कर प्यार की सियासत को जिंदा रखने की बात करते हैं, लेकिन जब उसी तकरीर में मदरसों पर बुलडोजर, सरकार का इस्लाम विरोधी होना और जिहाद हर मुसलमान का हक है, ये सारी बातें एक साथ ही कॉकटेल में परोसी जाती हैं, तो इसके मायने क्या निकलते हैं। मैं मौलाना अरशद मदनी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ठीक है, जिहाद करना मतलब हर मुसलमानों का हक हो सकता है, लेकिन क्या जिहाद का अर्थ हर मुसलमान को पता है, या सिर्फ जिहाद का मतलब काफिरों को मारना, काफिरों को निशाना बनाना, या काफिरों की हत्या करना, या काफिरों की जमीन हड़पना, काफिरों की लड़की से शादी कर लेना, काफिरों का धर्म परिवर्तन करवा देना, यह जिहाद है। यह फर्क कौन समझाएगा। और इससे भी एक कदम ऊपर आकर मैं सवाल पूछता हूं मौलाना अरशद मदनी से, अगर वो हिम्मत है तो आकर सामने डिबेट करें, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। क्या मौलाना अरशद मदनी मुसलमानों की शिक्षा, मुसलमानों के रोजगार, मुसलमानों की बेहतरी के लिए बात करेंगे, या सिर्फ जिहाद का मतलब समझाएंगे और जिहाद को हक बताएंगे। मैं बताता हूं माजरा क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत करीब है और बड़े धार्मिक नेता के तौर पर शब्दों का इस्तेमाल वो चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं। जब हम जिहाद शब्द सुनते हैं तो आज के दौर में सीधा इसका मतलब जोड़ा जाता है आतंक और कट्टरपंथ से। ऐसे में 1803 के उस शब्द का इस्तेमाल 2026 की राजनीतिक भीड़ के सामने करना, क्या यह उकसाने वाली हरकत नहीं है? क्या यह आग में घी डालने का काम नहीं है? आज सिंहासन में महाबहस में इसी सुलगते सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सवाल यह कि आजादी के इतिहास की आड़ में मदनी का जिहाद वाला बयान क्या मुसलमानों को भड़काने की साजिश है? दूसरा सवाल, सरकार पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप लगाकर मदनी आखिर देश में क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? और तीसरा सवाल, एक तरफ मोहब्बत का पैगाम और दूसरी तरफ जिहाद का नाम। तो सवाल यह कि मौलाना मदनी का मकसद क्या है? और सवाल यह भी कि मदरसे, बुलडोजर और मॉब लिंचिंग का डर दिखाकर आखिर क्यों मुसलमानों को डरा रहे मदनी? क्या वो सियासी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं? यहां से दोनों बातों को समझना होगा। इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष करना, जद्दोजहद करना, या फिर बुराई के खिलाफ लड़ना, चाहे वो अंदर की बुराई हो, चाहे वो बाहर की बुराई हो। और अंदर की बुराई से लड़ना सबसे बड़ा जिहाद माना गया। इतिहास गवाह है कि रेशमी रुमाल आंदोलन जैसे कई आंदोलनों में मुस्लिम उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, लेकिन यह नैरेटिव चेंज कर दिया गया। आज की तारीख में अगर आपके शब्द में जिहाद शब्द पड़ जाए तो जहन में क्या आता है? आतंकवाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, कट्टरपंथ, धर्म जिहाद। अब मौलाना मदनी एक बड़े विद्वान नेता हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि आज के इस दौर में शब्दों की संवेदनशीलता क्या है। वो जानते हैं जिहाद का मतलब क्या लिया जाएगा समाज में, मुस्लिम युवाओं में, मुसलमानों में। तो फिर भरे मंच से इस तरह से इस शब्द का महिमा मंडन क्यों? जैसे ही मदनी का यह बयान सामने आया, हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि आजादी की लड़ाई तो महज एक ढाल है, असली मकसद तो मुस्लिम युवा है उनको भड़काना है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने इस बयान को भड़काऊ और देश में माहौल खराब करने वाला करार दिया है। उनका तर्क है कि हरिद्वार जैसी पवित्र जगह पर खड़े होकर जिहाद का नारा बुलंद करना एक सोची समझी कार्रवाई है, हिंदुओं के खिलाफ साजिश है। अब सुनिए पहले मदनी का वो बयान जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में तूफान मचा हुआ है। उन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का बयान 1803 के अंदर दिया कि हमारा मुल्क गुलाम हो गया और इसको
कराने के लिए गुलामी की जंजीर को गले से उतारकर फेंकने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। ये मदरसे से निकली हुई तहरीक है। जो नहीं जानता वो जाहिल है। इसका मतलब पहले तो उन्हें जिहाद स्पष्ट करना चाहिए कि जिहाद है क्या। फिर दूसरी बात, हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं वो राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म बाद में। मेरे से कोई पूछता है कि आपका धर्म पहले है राष्ट्र, तो मैं कहूँगा मेरे लिए राष्ट्र पहले है, हमारा धर्म बाद में है। मदनी साहब जैसे लोगों के लिए शायद धर्म पहले होता है, राष्ट्र बाद में, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे मुल्क से तेल आ रहा है और हमें ही नहीं मिल रहा है। तो भाई पूछे कहां से तेल आ रहा है, तो कहते हैं ईरान से। तो बोले ईरान आपका मुल्क कैसे हुआ, तो बोले वहां तो मुसलमान है, और मुसलमान है तो हमारा मुल्क हुआ। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का किसी बयान ने तूफान खड़ा किया हो। अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं, चाहे वो ओम और अल्लाह एक है वाला बयान हो, मदरसों के सर्वे का विरोध हो। मदनी देश के सबसे पुराने और मुसलमान में प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनके एक इशारे पर लाखों लोग उस पर अमल करते हैं। ऐसे में इस तरह के नेताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो समाज में जाएं, लोगों के बीच जाएं, तो अपने शब्दों को बहुत तोल कर रखें। लेकिन जब वो कहते हैं कि जिहाद करना जरूरी है, तो क्या वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि उनकी हर बात सुनने वाला हर नौजवान जिहाद का मतलब सिर्फ आंतरिक संघर्ष या देशभक्ति ही निकालेगा? अगर कोई मुसलमान भटक गया, जिहाद का मतलब काफिरों को निशाना बनाना उसे समझ लिया, तो फिर क्या होगा? जिसमें 90% केस में यही देखा जाता है। आज जब सोशल मीडिया पर पल पल नैरेटिव सेट होते हैं, बयानों को काट छाट कर चलाया जाता है, छोटे छोटे क्लिप्स में चलाया जाता है, तो इस बयान का कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है, यह सोचिए आप। सीमा पार बैठे दुश्मन देश भारत के युवाओं को भड़काने के लिए जिहाद के नाम पर ही ब्रेन वॉश करते हैं। तब क्या ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचा नहीं जा सकता? क्या आजादी की लड़ाई में मुसलमानों के योगदान को बताने के लिए जिहाद के बजाय उर्दू या हिंदी के किसी और शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता, जैसे संघर्ष, कुर्बानी, बलिदान? अब जब अरशद मदनी का बयान सामने आया तो अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। आप कुछ रिएक्शंस भी सुन लीजिए। एक और दुनिया जिहादी आतंकवाद से त्रस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी उम्र के इस पड़ाव में भी मुसलमानों को भड़काने, बरगलाने, सार्वजनिक रूप से वकालत करते फिर रहे हैं। ऊपर से ये भी कहते हैं कि 1803 में जो आज़ादी का आंदोलन हमने देश को आज़ाद कराया, जिहाद की वजह से देश आज़ाद हुआ। अगर जिहाद सही है तो बताओ ना, लाल किले के सामने जो हुआ था वो क्या कर रहा था? वो जिहाद ही कर रहा था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा था? जिहाद ही चल रहा था। जो नहीं जानते उनको जो जाहिल कह रहे हो, उनको बताओ ना, जो लगातार बम विस्फोट कर रहे हैं जिहाद के नाम पर। अरे उम्र के इस पड़ाव में तो कम से कम सुधर जाओ, देश की तरफ लौट आओ मौलाना। और कितना भड़काओगे, देश के विरुद्ध कितनी आग लगाओगे? सवाल ये, क्या मदनी का यह बयान सिर्फ ऐतिहासिक सच बयां कर रहा था या इसके पीछे उत्तर प्रदेश के 2026 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सियासी ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है, एक लकीर खींचने की कोशिश की गई है? हिंदुस्तान की आजादी किसी एक धर्म या जाति की जागीर नहीं है। अशफाक उल्लाह खान से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल तक, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर भगत सिंह तक, सबने अपने खून से इस मुल्क की आजादी को सींचा है। उस कुर्बानी को किसी एक शब्द के ढांचे में ढालना ना तो उस दौर के शहीदों के साथ न्याय है और ना ही आज के शांतिपूर्ण भारत के साथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मकसद क्या है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु, विक्रम गोस्वामी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, विश्व हिंदू महासंघ, मृगेंद्र चौधरी, आरएसएस विचारक, मौलाना राशिद शरीफ, अध्यक्ष SIMPLB, मौलाना नासिम अशरफी, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल जो है मौलाना राशिद शरीफ से करना चाहूंगा। राशिद शरीफ, आपको क्या लगता है इस देश में कितने प्रतिशत लोग होंगे या कितने प्रतिशत मुसलमान होंगे जो जिहाद का शाब्दिक अर्थ समझते होंगे, या फिर जिहाद का सिर्फ एक ही नैरेटिव है पूरी दुनिया में, काफिरों के खिलाफ हथियार उठाना? सर, ये कुछ काफिरों के खिलाफ हथियार
हथियार उठाना नहीं है। ये सब बातें हैं। ये जिहाद का मतलब हर मुसलमान को मालूम है। अंदर की जो खराबी है और देश में जो चल रहा है वो खराबी है, उसको रोकने की चीज का नाम जिहाद। ये नहीं है कि अब अभी जैसा बता रहे लफ्ज जिहाद, तूक जिहाद, हाँ, मजहब को बदलने की जिहाद, ये नहीं होता सर। ये सिर्फ जिहाद। अब देखिए, आप 1992 में अयोध्या में कितना बड़ा फसाद, 2002 में गुजरात में कितना बड़ा फसाद हुआ, मुजफ्फरनगर में कितना बड़ा फसाद हुआ, दिल्ली में हुआ। कभी यहाँ पे बात आई थी कभी जिहाद की? सिर्फ आज का जो माहौल है, जिस तरीके से है, सो आज नफरत फैलाई गई है, मुसलमानों को एक टारगेट बनाया गया है। हर इस आप देखिए, बंगाल का परसों बजट का किस्सा देखिए आप, 5,000 का बजट जाके 3,000 कटौती करके 2,000। ये तो इस तरीके के जो मुसलसल जो मुसलमानों के खिलाफ जो फैसले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग चल रही, कत्ल गारतगिरी चल रही, नमाजों के पीछे पड़े हुए हैं, मदरसों के पीछे पड़े हुए हैं, इसकी वजह से सोचना पड़ रहा है कि भाई इसको रोका कैसा जाए। इसको कब तक चलते रहेगा ये? कब तक मुसलमान देश का है, बाहर का नहीं है। मुसलमान देश का है, आपका भाई है। कब तक ये मुसलमानों से नफरत? एक मौलाना मदनी साहब बोल दिए, जो जमीयतुल उलमा के बड़े लीडर है, बड़े मौलाना है, सब तकरीबन बात उनकी सुनते। उन्होंने याद दिलाए कि 1803 में रेशमी रुमाल के मदरसे में से जिहाद का फतवा चालू हुआ, और जंग आजादी में बहुत बड़ा रोल मदरसों का भी है। आज क्यों मदरसों के पीछे पड़े हुए? क्यों क्या मुसलमान हिस्सा नहीं लिया? क्या जंग में हिस्सा नहीं लिया? अंग्रेजों को भगाने में मुसलमान साथ नहीं था? हर जगह मुसलमान। आज मुसलमान को क्यों आप शक की नजर से देख रहे हैं? मुसलमानों को क्यों हिंदुस्तान में अलग नजर से देख रहे हैं? क्यों कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड सिटीजन बनाना है? क्यों ये तमाशा कर रहे हैं? अभी मेरे भाई चारों में मेरे भाई बैठे हुए। आपको एक बात बता दो कि मुसलमान से तकलीफ है क्या? आज खुला कर दीजिए, मुसलमानों से आपको तकलीफ क्या है? जब देखो लव जिहाद, जब देखो आप धर्म परिवर्तन मुसलमान, लव जिहाद मुसलमान, थूक। कब तक ये कैसेट बजाते रहेंगे भाई? कब तक है? सो कुछ है मुसलमानों से प्रॉब्लम बताओ। नहीं तो मैं बताना चाह रहा हूं पूरे उलमाओं को लेके, जैसा मौलाना अरशद मदनी साहब जो बयान करे हैं जिहाद पे, अब मैं चाहूंगा कि चाहे नॉर्थ के हो चाहे साउथ के हो, पूरे मौलाना पूरे लीडर मिलके एक प्राइम मिनिस्टर से एक मीटिंग करने की प्लान कर रहे हैं। साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसमें पहल कर रहा है, और इंशाल्लाह मिलके है तो ये बात करेंगे। अगर मोदी जी रोक सकते तो रोको, नहीं तो सीट छोड़ो। यहाँ पे है तो राम मंदिर का सामान नहीं बचा सके, राम मंदिर का सामान पूरा गायब हो गया। क्या चौकीदारी कर रहे भैया? क्या चौकीदारी कर रहे हैं आप? पूरा चंदा चोरा एक जगह हुए है। आप जितने भी बैठे हुए, ये लोग भी मुंह खोलेंगे तो सिर्फ नफरत की बात करेंगे। मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, कभी हिंदू के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, और मैं जिंदगी में करूंगा, जिंदगी में नहीं करूंगा मैं। मगर अब आप ये लोगों से बात करेंगे तो आप कैसा जहर उगलने वाले, ये अब आप ही सुनो। इस तरीके से नहीं चलता भैया देश। इस तरीके से सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चलना तो तरक्की है। अगर इस तरीके से करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के जैसा प्रॉपर्टियां बिकते जा रहे, आगे भी बिकते जाएंगे, कंगाल हो जाएगा। आज ईरान और अमेरिका की इजराइल की जंग बंद होकर इतना टाइम हो गया, आज तक ना पेट्रोल का रेट कम हो रहा, ना डीजल का रेट कम हो रहा, ना महंगाई कम हो रही। पहले इस पर चर्चा कर लो। मैं एक जरूरत नहीं है, विक्रम जी एक सेकंड, मैं एक बात कह दूं, अब सीधे आपके पास आ रहा हूं। विक्रम जी सीधे आपके पास आ रहा हूं। मैं बस एक बात कह दूं कि भाई आपने जिहाद का मतलब जो है वो क्या है लोगों के जहन में आपने खुद ही बयां कर दिया कि भाई लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म जिहाद और पता नहीं किस किस तरह के जिहाद। लोग इस कॉन्सेप्ट में आते हैं, तो इस शब्द का इस्तेमाल ही क्यों करना? जिस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं पता है तो जाहिर सी बात है सियासी एजेंडा है, 2027 का चुनाव है, आप भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रम जी नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जिस तरीके से अभी मौलाना साहब ने न जाने कौन कौन से विषयों को छूने का प्रयास किया, न जाने कौन कौन से विषयों को लेकर वो लग गए इस डिबेट में, जबकि डिबेट इस बात की है कि आज देश के अंदर जब देश के युवाओं को एक बड़ा मौलवी, एक मौलाना मंच पर बैठकर इस बात की बात करता है कि देश में हर एक मुसलमान को जिहाद करना चाहिए। उनको जरूरत थी कि वो बात करें कि हर एक मुसलमान को पढ़ना चाहिए, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहिए। जिहाद से देश नहीं, जिहाद से इस देश के माहौल को खराब करने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी तो पीएम साहब की है, मौलाना की थोड़ी है जिम्मेदारी। आप सुनिए,
धैर्यता के साथ सुनिए, मौलाना जब आप की बोल थोड़ी रहे थे, जिम्मेदारी है, तो सब देश लोग की चुप जिम्मेदारी एक-एक करके, एक-एक करके, प्लीज एक-एक करके, देखिए, एक-एक करके, एक-एक करके, पढ़ाना, इस देश के लिखाना, माहौल एक-एक को खराब करके, करने का जिस प्रकार एक-एक से करके, एक-एक ये कृत्य करके। चल रहा है, एक-एक करके। अरे राशिद भाई ठीक है, यहाँ भी जिहाद कीजिएगा, 2 मिनट रुक जाइए, उनको बोल लेने दीजिए। हाँ, ये वर्ड बताते जाइए बार बार जिहाद 2 बताइए, मिनट। और जिहाद को बदनाम कर जिहाद मतलब संघर्ष करना, मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ भी संघर्ष करेंगे क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये है। आपको बुरा लग गया, चल रहे हैं। जिहाद सबसे आपको बुरा लग गया, आप कहते हैं जिहाद करो, मैंने बोला कि यहाँ भी जिहाद करेंगे, आपको तकलीफ हो गई, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। जिहाद बोल रहे आप, संघर्ष बोलो आप। अरे तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहाँ भी जिहाद करो, क्या आप उछल गए इस पर? मैंने तो आपको, मैंने तो अच्छा, मैंने अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया ना। इतना मुकद्दस वर्ड है, उसको बदलाव कर बकौल राशिद शरीफ, मैंने तो अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।